अब जो इस वक्त जो कोर्ट का फैसला आया शरीयत कोर्ट का, उसमें अगर मेडिकल बोर्ड वाली बात आती है बीच में लीक है कि आप जो है ना वो नहीं, कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की बात की कहा है कि पैदाइशी तौर पे जो जी पैदाइशी तौर पर, हाँ जी। तो बीच में जो पहला फैसला जो एक्ट के तहत मर्जी का जी आप जाके नादरा में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते जी जी आप नहीं समझते कि उससे ये जो 26 से 28 हज़ार लोग जो उसमें शामिल हुए ये इस कोर्ट इस एक्ट को ख़राब करने के लिए इसको मिस यूज़ किया कि जी जिन्स तब्दील करवा रहे हैं या हो रहा। जी देखें, हमारे मुल्क में बहुत सारे कवानीन हैं, ठीक है, और एक कानून को अपने मकासद के लिए गलत तरह से इस्तेमाल करना वो कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून को ही उड़ा दें, ठीक है। साइबर क्राइम्स वाली जो एक्ट है उसके अंडर बहुत सारे लोगों ने फॉल्स और फ्रिवलस कंप्लेंट्स की हैं अपने मकासद के लिए, अपनी लड़ाइयाँ सुलझाने के लिए उन्होंने की। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम साइबर क्राइम को ही गलत ना बोलें? उसके खिलाफ एक लॉ बना है ना, तो उसका कोई मकसद है। उसको अगर मिसयूज़ किया जा रहा है तो उसके बाद उसके लिए आप ये तो नहीं कह सकते कि वो पूरा कानून ही गलत है। और जहाँ गलत इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे कोर्ट्स मौजूद हैं, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ। कुछ लॉज होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि कोई कोर्ट जो है इस एक्ट के अंदर जो डिसीजन है उनको रिव्यू नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि एक्ट में अगर मिसयूज़ होता, जो कि नहीं हुआ। बहुत कोशिश की गई कि वो दिखाया जाए कि जी ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। कोई एक भी एग्जाम्पल वो नहीं लेके आ सके कि जिससे इसका मिसयूज हुआ हो, लेकिन अगर हो भी जाता तो हमारी कोर्ट्स मौजूद हैं, हमारी पुलिस मौजूद है, वो उसको टैकल कर सकते थे। द लॉ डिड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट, ठीक है। यस, एक क्वेश्चन ये है कि 25,000 केसेस का हवाला सेनेटर मुश्ताक ने दिया था, इसमें 98 जी किसका हवाला दिया? जिन्स की तब्दीली के तनाज़ुर में जी उन्होंने एक हवाला दिया था, उनमें से 98% के करीब वो मर्द और ख़वातीन का तज़किरा है। तो क्या इस हवाले से केस में आपने की जानिब से कहीं पर बताया गया कि ये तो मर्द और ख़वातीन का हवाला है, इसको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से अलग रखा जाए? अच्छा, ये जो वो सवालात हैं जो मेरे ख्याल से जब मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आई एड्रेस्ड, और ये दिस इज़ वेरी आउटडेटेड, यू नो। मैं इसको क्वेश्चन को बोलूँगी क्योंकि इसके ऊपर नादरा ने खुद जवाब दे दिया था। अदालत के अंदर ना सिर्फ इसको जमा कराया था बल्कि सेनेट के अंदर जमा करवाया था। तो ये वो तमाम इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली दिस इज़ द डिस इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई केस नहीं था, डेट वाज क्लैरिकल मिस्टेक। जिस तरीके से आपका नाम मोहम्मद रजवान से रजवान अली किसी ने लिख दिया, जो टाइप करने वाला इंसान है ना, रोबोट तो नहीं है, गलती तो हो सकती है। तो इसी तरीके से था कि कोई शनाख्ती कार्ड बनाने गया, उसने जहाँ पे एम क्लिक करना था वहाँ पे एफ कर दिया। तो डेट इज़ नथिंग रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर लॉ, दैट इज़ नथिंग। मसला यहाँ पे सिर्फ ये है, ट्रांसजेंडर लॉ इज़ इन क्वेश्चन, उसको सलब करने की हकूक़ को कोशिश की गई है जिसको हम नहीं मानते। और ये टोटली दिस इज़ अ पॉलिटिकली जो ड्रिवन एजेंडा, जो कि किसी पार्टीज़ की तरफ से अपना वोट बैंक क्रिएट करने के लिए रखा गया। इस्लाम को हमेशा ये बता के जी इस्लाम ख़तरे में है और आप हमें वोट दे दें, हम इस्लाम बचाएंगे। 98% पॉपुलेशन है मुसलमानों की, इस्लाम यहाँ पे 98% है, हम ट्रांसजेंडर की वजह से इस्लाम ख़तरे में आ गया। तो दिस इज़ यू नो समथिंग कि मजाक है जी जो हुआ है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये बेसिकली जो आईन पाकिस्तान साहब को देता है, दिस इज़ द वायलेशन ऑफ दैट। आई थिंक जज साहब ने वो जल्दी में जो फैसला किया है और हमारे लोगों को भी नहीं प्रॉपर सुना और ना रिसर्च को कंसल्ट किया। आई थिंक कि अभी हम जब शरीयत अपीलेट बेंच के अंदर जाएंगे, अभी ये फैसला आया है, ये नाफिजुल अमल नहीं है। अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम है, जब तक हम अपील नहीं करते, अपील के बाद जब हमारी अपील सेलेक्ट हो जाएगी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच में, तब ये फैसला वैसे ही वहाँ पे उसके ऊपर अमल दरामद रुक जाएगा 6 महीने के बाद भी। तो यू नो अभी जस्ट दिस इज़ अ डिसीजन। तो वाई वी आर इन्फॉर्मिंग यू, और हम अपना पर्सपेक्टिव क्यों रख रहे हैं? ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी आया हुआ है ना पूरे पाकिस्तान में, सोशल मीडिया उठा लें, ट्विटर उठा लें और यहाँ पे लुडियाँ डाली जा रही हैं, यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं कि जी हमने पता नहीं क्या नल एंड वाइट करा दिया है। हम असल में हमारी ज़िंदगियों को स्टेक के ऊपर रखा गया है और इससे हमारी जानों को ख़तरा है।
अगर हमारे किसी भी ख्वाजा सराफ का कत्ल होता है, उसके ऊपर अब्यूज़ होता है, अगेन आई एम सेइंग एंड आई एम वार्निंग एंड आई एम नेमिंग, वो जो रिटायर्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं वो उसके ज़िम्मेदार होंगे, खादम शेख साहब उसके ज़िम्मेदार होंगे, और उसके साथ साथ वो तमाम पिटिशनर्स जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान, जिसमें सेनेटर मुश्ताक, जमात इस्लामी और वो तमाम पिटिशनर, ये सब जिम्मेदार होंगे, बिकॉज इन्होंने हमारे ऊपर टैग कर दिया है कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी इज़ अन इस्लामिक। हमें ना ज़रा थोड़ा सा वक्त देना है और तहम्मुल से जो है वो हमारी बात रखने का मौका देना है, क्योंकि जब हम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे कैमरास लगे हुए थे, जब ये अदालत का फ़ैसला तो DSNGs आई हुई थी, हमारी कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, हमें बड़ा सख्त एतराज़ था। हम बहुत शुक्रगुज़ार होते थे अपने मीडिया के साथियों के कि जो हमारी मूवमेंट है वो पीक पर पहुंची है, तो आप लोगों के सपोर्ट के साथ, और आप लोगों ने सच्ची बातें और हक़ की बातें, इंसानी हकूक़ की बातें उजागर की हैं। तो सुबह हमें शायद मौलवियों के डर से बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। डैट वाज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग और बड़ा हमें उसको महसूस हुआ, लेकिन मैं आप लोगों की पार्टिसिपेशन यहाँ पे देख के मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नायाब अली है जी, मैं ट्रांसजेंडर राइट्स पे काम करती हूँ और मुल्क पाकिस्तान के लिए 6 आलमी इंसानी हकूक़ के अवार्ड ला चुकी हूँ। इसके अलावा मुतअद्दिद पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी और बहुत से मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से भी मेरे काम को पजीराई मिली है। आज हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018, जो कि मई के महीने में, जो कि आज का महीना है, मई के महीने में अनफॉर्चुनेटली पास हुआ था 2018 में, और आज उसको 5 साल हो गए हैं उस कानून को बने हुए और मुल्क पाकिस्तान में नाफिजुल अमल हुए, और वो कानून ऐसा कानून कि वो तमाम फंडामेंटल राइट्स जो कि एक आम मर्द को, एक आम खातून को, पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं, उन हकूक़ की इंडोर्समेंट था, जो कि जीने का हक़, हिफाजत का हक़, सेहत, तालीम, रोज़गार का हक़ और वो तमाम हक़ जो कि आम शहरी को हासिल हैं वो मुहैया करता है। तो उस कानून के ख़िलाफ़ एक पिटीशन आज से 2.5 साल पहले हमाद हुसैन नामी एक शख्स ने वफाकी शरई अदालत में जमा करवाई, और उस पिटीशन में साथ जुड़ते 13 अफराद, जिसमें औरिया मकबूल जान, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद, जमीयत उलमा इस्लाम उनकी पार्टी इंप्लीड हुई, जिसमें कामरान मुर्तज़ा सेनेटर साहब जो है वो उसको देख रहे थे, और बहुत जो है वो मशहूर और नाम नेहाद हस्तियां जो हैं उस केस के अंदर बतौर पिटिशनर जुड़ी रही, और जिनको तकलीफ़ थी कि पाकिस्तान के ख्वाजा सरार ट्रांसजेंडर अफराद, उनको जो हक़ हासिल हुए हैं वो क्यों हुए हैं, और उन्होंने अपनी सियासी दुकानों को चमकाने के लिए, जो कि डूबती हुई सियासी जमातें, जिनको मुल्क पाकिस्तान में कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है, जिनको मुल्क पाकिस्तान में किसी भी जगह पे कोई भी सीट मिलने के लिए नहीं मिली है, कहीं पे भी उनकी सियासी नुमाइंदगी इतनी आला नहीं है, उन लोगों ने अपनी सियासी दुकानों को चमकाने के लिए ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 को वफाकी शरई अदालत में चैलेंज कर दिया, और जो है वो अपने ओछे हटकंडे, जो कि हमेशा वो वनरेबल ग्रुप्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुआशरे के पसमानदा लोग होते हैं, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ भी ऐसा ही प्रोपेगेंडा घड़ा, जिसके अंदर उन्होंने हम पे हम जिन्स परस्ती जैसे और जो है वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, और वो उनकी पिटीशन का हिस्सा थे, जो कि आज फेडरल शरीयत अदालत में ये जो शक थी कि हम जिन्स परस्ती जो है वो इस लॉ से फैलती है, उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया, जो कि उनका इनिशियल इल्ज़ाम था। उसके बाद आज 2.5 साल के बाद
कानून पास होने के 5 साल के बाद एक ऐसा फैसला आया जिसमें पाकिस्तान के अंदर मौजूद ट्रांसजेंडर अफराद, जो कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि इस बरसगीर की धरती के ऊपर पिछले 400 सालों से मौजूद है, वो उस धरती के लोगों को उनके राइट्स को ना सिर्फ डिनाई किया बल्कि उसमें जो है वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को इस्लामी इक़दार, इस्लामी तालीमात, इस्लामिक इंजंक्शंस के मुनाफी करार देते हुए वो तमाम हकूक़ जो कि एक आम शहरी बतौर पाकिस्तानी शहरी आप सबको हासिल हैं, वो हमारे हकूक़ सलब करने की कोशिश की गई। और उसमें जो है वो जब ये हकूक़ आप जब उसका फ़ैसला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको इस तरीके से शुगर कोटेड अंदाज में प्रेजेंट किया कि हम इंटरसेक्स कम्युनिटी, मुखन्नस अफराद जो है वो उनके हक़ में तो हैं, हम आपको बताएंगे कि ये इस किस्म के ख्वाजा सराओं के हक़ में हैं और ये जो किस्म है वो हम उसको नहीं मानते। तो अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की खातिर हमारे जो ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर एक तारीफ़ मौजूद थी, उसका जो सेक्शन 2N1 है उसको तो इन्होंने बरकरार रखा, लेकिन सेक्शन 2N2, सेक्शन 2N3 उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन लगाते हुए ट्रांसजेंडर लॉ को सीज करने का उन्होंने ऑर्डर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट। तो उस लॉ के जो है वो मैं आपको थोड़ा सा फ़ायदा में बताती जाऊं कि 2018 में जब ये लॉ पास हुआ तो आपने देखा, बल्कि 2018 से हम ज़रा क्विकली माजी करीब में चले जाएं, जब सेनेटर वलीद इकबाल यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के लिए जब वो जिनेवा में गए तो उन्होंने बड़े शान से, बड़े फ़ख्र से बताया, जो कि सेनेट की पार्लिमानी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग सो मच, पाकिस्तान हैज़ हिस्टोरिक लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट ट्रांसजेंडर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, और हमने ये 2018 में कानून पास किया। देखें जी पाकिस्तान इतना इंसानी हकूक़ के मामले में प्रोग्रेस किया, वहाँ पे जिनेवा में ये स्टेटमेंट दे के आए और यहाँ पे आके पाकिस्तान में उन्होंने उस लॉ को ना सिर्फ हुकूमती सतह पे बल्कि उन्होंने जो है वो सरकारी सतह पे और अदालती सतह के ऊपर इन तमाम इदारों ने, इन तमाम जो इन्वॉल्व अफराद हैं उन्होंने उसको ख़त्म करने की कोशिश की। और मैं इसके ऊपर ये कहूँगी कि ये जो वफाकी शरई अदालत है, मैं इसको समझती हूँ दिस इज़ ये पाकिस्तान का जो तालिबानाइजेशन इमेज है उसका 2.0 वर्जन है कि ये जो वफाकी शरई अदालत ने जो आज किया है ये हमेशा से करती आती है। बाहर हम प्रोग्रेस पाकिस्तान का शाइनिंग फेस बन के हम लोग अपनी लेजिस्लेशन को, अपने होने वाले अच्छे कवानीन को, अपने बनने वाली तमाम अच्छी पॉलिसीज़ को इंटरनेशनल दुनिया में अपना पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए हम प्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे जो मुल्ला हैं, ये मुल्ला गर्दी करने वाले जो लोग हैं, जो कि ये मुल्लों की अदालत है, ये क्या करते हैं यहाँ पे आके दहशत गर्दी के नाम पे और तालिबानाइजेशन के नाम पे इसको रिवॉक करने की कोशिश करते हैं, जो कि आज उन्होंने हमारे ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के साथ किया। इसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जब ये लॉ चैलेंज हुआ तो 3 ख्वाजा सरा कराची में कत्ल हुए। जब उनके कातिलों को पकड़ा गया, उन्होंने कहा कि हम जिहाद कर रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ख़िलाफ़, क्योंकि हम समझते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इनकी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो इस्लाम के मुनाफी हैं। और ये जो कैंपेन है ये जमात इस्लामी जैसे लोगों ने, जमीयत उलमा इस्लाम जैसे जो पार्टी के लोगों ने, इन लोगों ने 10-10 लाख वीडियोज़ हमारे जैसे